हाँ विशाल, आया क्या? मिस्टर विशाल, हाँ सर। कितना फिजिक्स 96 लाया तू? हाँ। क्या रे भाई, मेहनत नहीं कर रहा क्या? टाइम पास कर रहा है क्या? नहीं, कर रहा था पर हुआ नहीं था अच्छे से करके। पर हिंदी चैप्टर तेरा हुआ नहीं तो अभी डिफिकल्ट चैप्टर क्या करेगा? अभी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 2D हो गया पूरा पढ़ अभी के? हाँ, पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा ही हुआ है। अरे तुम लोग अच्छा लोग याद रखो, मोशन इन प्लेन के अंदर वेक्टर्स भी इन्वॉल्व है, हाँ, याद रखना। सर, हाँ। वेक्टर्स भी। हाँ, वेक्टर्स भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाला हो, 2-3 क्वेश्चन ही डाला हो, 3-4 क्वेश्चन ही मिलेगा तुम लोग को। लेकिन वेक्टर्स भी करना है, याद रखना। सर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला ही ना, वेक्टर्स ऐड करना और वो सब। तो वो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वगैरह। यहाँ पर पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम इतना कुछ नहीं डाला वो, इतना सर वो वेक्टर्स में है पर। है। 1 मिनट रुक जाओ जरा, जस्ट रुक जाओ। हम्म, हम्म। वो चेक कर लेना, इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और पैरेलल, अगर वेक्टर रहेंगे तो क्या होगा, क्या कंडीशन है, क्या नहीं कंडीशन है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, बाकी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं डाला, मैं क्वेश्चन देख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर्स है, याद रखना। फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशंस के ऊपर एम्पल ऑफ क्वेश्चन डाले मैंने। फिर वेक्टर्स के ऊपर इतना नहीं है, लेकिन बैंकिंग ऑफ सर्कुलर रोड। मोशन के अरे सब रहेगा, अरे बैंकिंग बैंकिंग सब रहेगा। यूनिट वेक्टर पे जरा क्वेश्चन एक बार देख लेना, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। प्रोजेक्टाइल पे डाले हैं सर्कुलर। अगर ढंग से जितना मैंने करवाया और यूएसएस किया रहेगा तो यू कैन स्कोर 180 और 180। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ। ठीक है, 180 नहीं तो मरी हालत में कुछ नहीं तो 170 160 तो आने चाहिए। लेकिन ढंग से काम करना, और इस बार किसी को अगर 120 से कम मिल गया ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। सब में पहला रिजल्ट मेरे पास आता है, नीरव सर मेरे को भेजते सर देखो फिजिक्स का क्या करने का, ये पहला टेस्ट था और मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर आगे बात करते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट। तो ये था अपना एक्सेलरेशन के बारे में कहानी थी जो अपनी हो चुकी है। इज दैट क्लियर? यस और नो? अभी एक्सेलरेशन को करने का एक और एक तरीका जरा समझो। मुझे आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है दैट इज गिवन एज a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। मतलब अगर वेलोसिटी आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, एज इन फॉर एन एग्जांपल v इज इक्वल्स टू 2t+5, अगर ऐसा दिया है तो अपन डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं dv बाई dt। ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन में भी करवाया हो, बराबर ना? यस सर। हाँ बेटा, Yes. पूरा पेपर मैं ही सब सेट करता हूँ, सब पेपर मैं ही सेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आई कैन से दैट dv बाई dt। लेकिन अगर कल उठ के मैं बोलूँ कि आपको एक्सेलरेशन निकालने का है और वेलोसिटी इज गिवन एज 2x+5, बराबर ना? नाउ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। सो वेलोसिटी अभी क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या करोगे सर, बराबर ना? अब अगर उसको डिफरेंशिएट करूंगा, dv बाई dt लूंगा तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, बराबर ना? बिकॉज हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्टली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो एज वी नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वेलोसिटी के अंदर तो कोई टाइम का फंक्शन ही नहीं है, सो दिस होल पार्ट विल बी अ कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर? अरे एग्रीड और नॉट? अग्रीड यस सर। तो अब क्या करें? निधि आपका वीडियो नहीं दिख रहा, ब्लैक ब्लैक कुछ तो दिख रहा है, हटा दो। श्रेया बराबर वीडियो नहीं दिख रहा है, सिर्फ नशीली आंखें दिख रही है बेटा। कौन है श्रेया? ये आई डोंट नो हु इज श्रेया। अंधेरी ब्रांच बेटा? यस सर। ओके, अंधेरी ब्रांच में ज्यादा मुझे नाम नहीं पता, लेकिन शक्ल से मालूम पड़ जाता है। तुरुक तुरुक तुक तुरुक तुरुक तुक तुरुक तुरुक तुक तारा, मस्त गाना है रे। और ये नाम भी एक लड़की भी है, सारा। तुरुक तुरुक तुक तुरुक तुरुक तुक, मस्त मस्त रखते तुम लोग रे नाम वाम वो सब।
रेबिका पीछे ब्लैक बोर्ड है क्या? यस हाँ सर। हाँ, वहां पर भी पढ़ती है। सर मैं नहीं, मेरे पापा ऑनलाइन लेते हैं। टीचर है व्हाट? यस सर। क्या पढ़ाते बेटा, विद सब्जेक्ट? सर मैथ्स और जियोग्राफी। पलक तक चल साथ, मस्त। यहाँ पर लोगों के नाम पे गाना है। चलिए आगे बात करते हैं। अरे वो लड़की का है चैटिंग गर्ल, मरुणमयी, बेचारी मेरे वजह से ग्रुप छोड़ दी अभी, मेरे वजह। हाँ हाँ, मेरे वजह से ग्रुप छोड़ दी थी वो चैटिंग वाला, अभी मेरे वजह से फोन फेंक देगी। सर परेशान करके रख दिया मेरे को। चलो, वो आया क्या मूंगफली? अच्छा मीट आया है ना, सिंह चना आया है हितेश? अंधेरी ब्रांड में सिंह भी है, चना भी है, मूंगफली भी है, सब है। सर मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ मैं बेटा, वेरी नाइस। बने रहो हमारे साथ, संयम बनाए रखो। हेम आया है क्या? यस मिस्टर हाँ हेम। सर, वो अरे मैं। आवाज ही इतनी इतनी झाड़ी है, कम से कम 6-7 आदमी बोल रहे हैं एक साथ, ऐसा लग रहा है। चलो जाने दो। हाँ तो हमें यहाँ पर ये था हम्म, कि यहाँ पर वेलोसिटी, ये पढ़ने बैठेगा ना मोबाइल से हेम तो 40 मीटर दूर बैठता है, ताकि पूरा फोटो उसका मुंह दिखना चाहिए। यस, वरना इससे नाक दिखती है। यस, अभी वेलोसिटी इज नथिंग बट दैट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर दिया तो कैसे काम करेंगे सर? अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे तो आंसर 0 आ जाएगा, बराबर ना? तो सर कुछ ऐसा बताओ कि आंसर 0 नहीं आना चाहिए, राइट? सो व्हाट वी गोना डू इज दैट वी गोना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx। इसको चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? चेन रूल। सो dv by dx into dx by dt, so we had multiplied by dx and we had divided by dx, is that clear? सर ऐसा क्यों किया? ऐसा बताता हूँ क्यों किया, बताइए। dx by dt क्या होता है? व्हाट इज dx by dt? व्हाट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एज? अरे dx by वेलोसिटी। dt, वेलोसिटी। बाल के साथ अक्कल भी जा रही है लोगों की। यस, तो dx by dt की जगह पे वेलोसिटी आएगा इनटू dv by dx। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू dv by dx आया कि नहीं आया? मतलब यहाँ पर अभी हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है, बराबर ना? यस और नो, वी नीड टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अब हमारा आंसर 0 भी नहीं आएगा। तो कभी भी अगर ऐसा दिया है, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो अपने को यहाँ पर चेन रूल यूज करना है, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx करना है, ताकि अपने को डायरेक्टली आंसर मिल जाए। एम आई क्लियर विद दैट? सर हम्म, मैं बोल रही थी कि वो v इक्वल्स टू 2t प्लस 5 उसको आपने डिफरेंशिएट मतलब कैसे करेंगे उस फॉर्मूला में? करते हैं ना बेटा। सो d by dt of 2t plus 5 है ना, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ t 1 होता है, और 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, आई गेस आपको डेरिवेटिव नहीं आता है बेटा सृष्टि, ठीक है, राइट? हाँ सर। सिखाएंगे आपको, सिखाएंगे, डेरिवेटिव सिखाएंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, उसको बोलो ना सिखाने के लिए, निश्चिता को क्या काम की, सिखाने बोलो उसको। निशिता सिखाएगी ना, हेलो सर। उसको आता हाँ है? वो, हाँ आता तो है उसको, बट वो अच्छे उसको से बोलो, सिखाती नहीं है। हाँ सिखाएगी, उसको बोलो उबैद सर बोले सिखाने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अभी आगे बात करते हैं, एक फॉर्मूला बताओ, शॉर्टकट फॉर्मूला जरा देखो। तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक पार्टिकल है, इफ आई हैव अ पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, अगर मैं एक पार्टिकल को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेट कर रहा हूँ फॉर टाइम t1, t1 टाइम के अंदर उसको मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ विथ एन एक्सेलरेशन a1। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर पार्टिकल है जो एक्सेलरेट हो रहा है विद एन एक्सेलरेशन a1,
in a time interval t1, and for time t2, it is accelerated with acceleration a2। ठीक है, तो मतलब t1 टाइम के अंदर उसका एक्सीलरेशन a1 है और t2 टाइम के अंदर उसका एक्सीलरेशन a2 है। तो ऐसे केस के अंदर अगर मुझे एवरेज एक्सीलरेशन निकालना होगा तो मैं क्या करूं सर? तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये फॉर्मूला हो जाएगा शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियर? a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन a1 प्लस t1 प्लस t2। ठीक है, चलो अभी इतना लिख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, लिखते बैठो। चलो फर्स्ट पेज डन। नेक्स्ट पेज। फर्स्ट पेज दिखाओ ना। डन। यस सर। यस ऑफलाइन में मजा आती है ना पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन में इतना जमता नहीं। नेक्स्ट पेज। डन सर। 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 लास्ट। डन सर। चलो 10 मिनट्स टू यू, 5 to 10 मिनट्स। जल्दी फटाफट लिख लो। सर हाँ बेटा बोलो। हाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर दो ना। हाँ अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर दो, जब शुरू करोगे तब करना। हाँ सर। फटाफट लिखो, ठीक है, जल्दी। मैं चाहता आर्टिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर whenever a body is moving, तो जब भी यहाँ पर मेरे पास एक बॉडी है जो कि मूव करती है along a straight line with a uniform acceleration, तो यहाँ पर we can establish the relationship between velocity, acceleration, distance traveled by a body, time taken, इन सभी के बीच में हम लोग कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और जो इक्वेशन से हम लोग को उन लोग के रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिकल इक्वेशन। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज काइनेमैटिकल इक्वेशन। इसके बारे में बात करें बेटा, वी गोना टॉक अबाउट काइनेमैटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। किसके लिए बात कर रहा है? वी गोना टॉक अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अभी यहाँ पर मुझे बताइए सर व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सिलरेशन,
तो अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो एक्सेलरेशन को हम लोग नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। सो दो टाइप के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आई कैन से दैट पहले हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं या बात करते हैं रिगार्डिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, यहाँ पर आई कैन से दैट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग along a which line? Along a straight line, ठीक है, with what? With uniform acceleration, ठीक है। When a body is moving with uniform acceleration, then its motion is called यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं बेटा उसके मोशन को? वी कॉल इट एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। सो आई कैन से दैट इट्स मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऐसे मोशन के लिए जब एक बॉडी मूव करता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ऐसे मोशन के लिए वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन its velocity, its acceleration and the distance traveled by the object in a particular time interval by a sets of equation। मतलब हम लोग उसके वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में, डिस्टेंस के बीच में, टाइम के बीच में एक रिलेशनशिप, एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं बाय सम सेट्स ऑफ इक्वेशन। और वो जो सेट्स ऑफ इक्वेशन जो आपको रिलेशनशिप बताएगा इनके बीच में इज कॉल्ड एज काइनेमैटिकल इक्वेशन, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिकल इक्वेशन। सो हियर आई कैन से दैट फॉर दिस मोशन we can establish a relationship between the distance traveled by the object comma acceleration and distance traveled by the distance तो हो गया, distance traveled by the object, acceleration and velocity by a set of equations, ठीक है। We can represent the relationship by a set of equations and that equations are called as, they are known as which equation? They are called as kinematical equations बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे? We call it as kinematical equation, या फिर हम लोग उसको एक और एक नाम देते हैं, we call it as equation of motion बोलते हैं। क्या बोलते हैं? equation of motion। तो यहाँ पर आई कैन से दैट हम लोग यहाँ पर तीन टाइप के काइनेमैटिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। कौन से तीन टाइप के काइनेमैटिकल इक्वेशन? कैन यू टेल मी दैट? So the kinematical equation we're gonna talk about, there are of three types। बोलो कौन कौन से बेटा? पहला v is equals to u plus at, है ना? What is v? V is called as which velocity? V is called as the Final velocity. Final velocity. u is called as the initial Initial velocity. v is called as the acceleration Acceleration. and t is called as the time taken। Time. Yes or no? Time. तो यहाँ पर आई कैन से दैट v, u, a and t, ठीक है। तो यहाँ पर दैट इज योर फर्स्ट काइनेमैटिकल इक्वेशन। सेकंड काइनेमैटिकल इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
ठीक है। Yes, And sir. third Yes, sir. kinematical equation is nothing but that is your v square equals to u square plus 2as। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, बराबर ना? Yes, sir. ठीक है।